वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं इंटीजर्स के बारे में, क्योंकि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बोला था कि अब आगे का लेक्चर में हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। तो वो दूसरा चैप्टर है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, तो ये इंटीजर्स जो है 6 में भी पढ़ना है और 7th में भी पढ़ना है इसको। ठीक है, तो अगर अभी अच्छे से ध्यान दिए तो ये 7th में भी हमें अच्छे से ही रहेगा। ठीक है, तो इसको सीखना है हमें इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए हमने कुछ टाइप्स ऑफ नंबर्स बताए थे आपको, जो कि हमने प्लेइंग विथ नंबर्स में भी डिस्कस कर रखा है उन नंबर्स के बारे में। जैसे कि उस नंबर लाइन में हमने सबसे पहले जो टर्म यूज किया था वो क्या था, इंटीजर, फिर पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इस तरह से हमने बताया था आपको। ठीक है, तो उस नंबर लाइन को मैं फिर से तो यहाँ ड्रॉ करना नहीं चाहूंगा। फिर भी इंटीजर्स क्या होता है, जो नंबर लाइन पे दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। मतलब इंटीजर्स वो होल नंबर होता है, वो ना तो डेसिमल में होता है ना ही फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, तो फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूं मैं, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारा नंबर लाइन है, यहाँ पे 0, ये -1, ये -2, ये -3, इसी तरह कहां तक चला जाता है, माइनस इनफाइनाइट तक। और ये कहा जाता है बच्चों 1 2 3 4, है ना, इस तरह ये कहां तक जाता है, ऐसे ही चला जाता है कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, इस तरह से नंबर लाइन होता है। जब हम इधर आ जाते हैं तो निगेटिव, सॉरी, जब हम इधर आते हैं तो निगेटिव इंटीजर, है ना, जब हम उधर जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर, और ये नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये सब चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी हम एक बार और डिस्कस कर रहे हैं ताकि सबको पता हो जाए कि इंटीजर एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, तो इंटीजर्स अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इंटीजर्स को आई और जेड से डिनोट करते हैं, आई और जेड से। अगर आई और जेड इक्वल टू लिखना है तो कौन कौन से होंगे, इधर से लेके इधर जितने भी हैं लेफ्ट में वो, तो -3, -2, -1, 0, फिर 1 2 3, फिर इधर जितने हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से हम इंटीजर को लिखते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स नंबर लाइन पे जितने भी दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में और फिर बीच में भी, ये सारे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंटीजर्स हो गया। इंटीजर को आई और जेड से डिनोट किया जाता है। अगर कोई लिखता है आई प्लस और जेड प्लस, ठीक है, तो प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, आई प्लस और जेड प्लस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर कोई लिखना बोलता है तो हम कैसे लिखेंगे उसको, पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। ठीक है, उसी तरह अगर कोई बोलता है आई माइनस और जेड माइनस बोलता है, तब कितना होगा, मतलब ये क्या होता है, निगेटिव इंटीजर। इस यहां पे लिख देता हूं मैं, पॉजिटिव इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं हम, पॉजिटिव इंटीजर, और इसको क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। ठीक है बच्चों, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो आई माइनस और जेड माइनस को हम कैसे लिख सकते हैं, अब तो लेफ्ट में कितना है हमें पता नहीं, तो मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, डॉट देके इधर लिख रहा हूं -5, -4, -3, -2, -1, है ना, इस तरह से खत्म हो जाता है निगेटिव इंटीजर। तो ये सारे क्या दिख रहे हैं हमें, निगेटिव इंटीजर। लेफ्ट साइड में हमने डॉट डॉट इसलिए दिया क्योंकि इधर से जा रहा है वो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, निगेटिव इंटीजर। और ध्यान रहे, लेफ्ट में जो जो बड़ा होता है, माइनस में जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए -1 हम बड़ा कब काउंट करते हैं, जब हम राइट साइड की ओर जाते हैं तब हमारा बड़ा होता है। तो देखिए, तो राइट साइड में क्या है हमारा 2, उसके पीछे क्या है 1, इसका मतलब क्या हुआ, 2 बड़ा है किससे, 1 से बड़ा है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अगर यहाँ पे -5 है और -1 है, अगर कोई बोलता है कि -5 और -1 में बड़ा कौन सा है, तो हमने क्या बोला था, जो ज्यादा राइट में होगा वो बड़ा होगा। यही कॉन्सेप्ट है बड़ा और छोटा का, कंपेयर करने का। इंटीजर को कंपेयर हम लेफ्ट और राइट कॉन्सेप्ट से ही करते हैं। ठीक है, तो अगर जो हमारा इंटीजर राइट साइड में ज्यादा होगा वो बड़ा होगा। या फिर इस तरह से भी आप ध्यान में रख सकते हो कि जो इंटीजर माइनस में बड़ा होता है ना, जो इंटीजर माइनस में बड़ा होता है
वो सबसे छोटा होता है, ठीक है, एक्चुअली में वो सबसे छोटा होता है किससे, जो इंटीजर माइनस में छोटा होता है उससे। तो वो इंटीजर माइनस में छोटा कौन है, 1, और माइनस में बड़ा कौन है, 5, तो कौन छोटा हो गया, -5 इज लेस देन -1। समझ में आ रहा है, इस तरह से कंपैरिजन हम करते हैं, ठीक है। अगर कोई बोलता है -10 और -9 में कौन बड़ा है, तो क्या बोलोगे आप, -10 छोटा है किससे, -9 से, क्योंकि -9 पहले लेफ्ट में आता है, बाद में -10 आता है। तो इस तरह से हम पता करते हैं कि कौन सा इंटीजर छोटा है और कौन सा इंटीजर बड़ा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ये आपको। हमने अभी नेगेटिव इंटीजर को कंपैरिजन करने के लिए सिखाया। हमने क्या बोला, माइनस में जो सबसे बड़ा होता है बच्चों वो सबसे छोटा होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो माइनस में 5 क्या है, बड़ा है, माइनस में 1 से छोटे से, तो -5 क्या हो गया, छोटा हो गया किससे, -1 से। वही हमने यहाँ पे बताया कि 10 बड़ा है किसमें, माइनस में, इसलिए वो 9 से छोटा है, -9 से छोटा है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम ध्यान में रखें। तो ये तो हो गया पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर। अब एक इंटीजर का टाइप और है जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वो है टाइप बच्चों, एक और टाइप बताया था हमने बीच वाला, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव। नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, ना तो निगेटिव ना तो पॉजिटिव, तो इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रल बोलते हैं। मतलब कोई साइन होता ही नहीं। तो न्यूट्रल कौन सा हमारा, जीरो। जीरो क्या है, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, यही हमारा नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर्स हो गया, जिसको कि हमने देख लिया कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, और नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव क्या होता है। तो यहां तक हमने तो सीख लिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, एक कॉन्सेप्ट और है उसको हम देखेंगे। तो अभी हमने इंटीजर के बारे में देख लिया, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव देख लिया। अब हम देखते हैं रिलेशंस के बारे में, ठीक है। तो उनका रिलेशंस क्या है हम वो देखने वाले हैं। यहां तक तो हो गया, यहां तक तो आपने देख लिया। अब नंबर लाइन पे ही कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम इंटीजर्स को लेके ही, ठीक है। तो उसको हम देख रहे हैं अभी। तो आपने ये नोट भी कर लिया होगा, है ना, नोट करना जरूरी है क्योंकि इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो क्या होता है वो नोट करने में इस तरह से, अब कोई नंबर लाइन पे बोल रहा है ना, कि कौन कहां पे है। तो वो बोल रहा है, एक लिखा हुआ है 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। 8 स्टेप्स, है ना, क्वेश्चन कुछ मैं यहां पे कर रहा हूं, 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद नंबर लाइन का ही क्वेश्चन है, 7 स्टेप टू द राइट ऑफ 0। 7 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में क्या है, 11 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0। 11 स्टेप्स टू द राइट ऑफ 0। नेक्स्ट फोर्थ में क्या है, 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ 0। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दिया हुआ है इस तरह से। अब मैं इधर वाले को इरेज कर रहा हूं, अब आगे आप अच्छे से देख लो इसे, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है वो 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो की बात कर रहा है, ठीक है। तो जब वो इस तरह से बातें करता है तो हम क्या करते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हमने क्या देखा था, इस तरह से नंबर लाइन देखा था, ये हमारा नंबर लाइन था, है ना। यहाँ पे और बड़ा बनाता हूं क्योंकि उसने बहुत अजीब अजीब बातें बोली हैं, है ना। फर्स्ट में यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे क्या है, बीच में जीरो ले लेता हूं मैं, ये 1 2 3, देखो ना कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली है। 11 स्टेप टू द राइट ऑफ जीरो है भाई, 11 कैसे मैं बनाऊं इधर, है ना, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एक में ही हमें दिखाना है। 3 4 5 थोड़ा छोटा छोटा ही बनाता हूं, है ना। आप भी नंबर लाइन बनाओ, है ना, ताकि आप खुद से भी सीख सको, ठीक है। बनाइए 7 8 9 10, ठीक है बच्चों, मेरा तो बन गया 11। इधर कितना है, राइट में कितना है, राइट में ज्यादा से ज्यादा 8, है ना। तो इधर -1 -2 -3 -4 -5, उसी तरह -6 -7 माइनस, ठीक है। तो ये हमारा क्या बच्चों, नंबर लाइन है। हमने नंबर लाइन तो ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान से देखिए, इसमें इस नंबर लाइन में क्या हो रहा है, इस नंबर लाइन में हम ये देखेंगे कि 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। तो हम जब भी लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि आपको इधर जाना है ना, अपने लेफ्ट हैंड के साइड में जाना है। तो जब हम लेफ्ट हैंड के साइड में जाते हैं तो कौन कैसा नंबर दिखता है, पॉजिटिव नंबर दिखता है या नेगेटिव नंबर दिखता है, नेगेटिव दिखता है ना। इसके पहले भी आपने नंबर लाइन देखा है। तो जब भी हम किसी नंबर लाइन के लेफ्ट में जाते हैं तो हमें निगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। तो उसने क्या बोला बच्चों, 8 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, which type of number is, है ना, it means which number is। तो if we are moving in the left side of that number line, then we are getting the integer -8, so the 8 steps to the left of zero, this is 8 step to the left of जीरो, ठीक है। जीरो के लेफ्ट में हमें क्या मिल गया, -8। उसके बाद 7 स्टेप टू द राइट ऑफ जीरो, so we are moving 7 step forward, it means right of the number line। so right है, right किधर है, right hand के साइड में। तो 7 step to the right of zero, it means we are getting 7 step to the right of zero, that is the integer, this type of integer 7, we can write as a 7 step to the right of zero, to the right of zero। so यहां तक हमने कर लिया। ऐसे ही आपको सबको इस तरह से दिखाना है, ठीक है। तो कैसे हम स्टेप्स को बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, फिर आगे वैसे ही करना है। 11 स्टेप टू द राइट ऑफ जीरो, तो 11 स्टेप किधर जाएगा, यहां से ऊपर गए ऐसे, और फिर इधर 11 स्टेप चले गए, ठीक है। 11 सीढ़ियां चल गए राइट साइड में, है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, 11 स्टेप्स, 11 स्टेप्स टू द राइट ऑफ जीरो, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ये। 11 स्टेप टू द राइट ऑफ जीरो, ये 11 है, ठीक है, हो गया। 8 स्टेप टू द लेफ्ट ऑफ जीरो, 11 स्टेप टू द राइट ऑफ जीरो, 7 स्टेप टू द राइट ऑफ जीरो। नेक्स्ट द फोर्थ वन इज 6 स्टेप्स टू द लेफ्ट ऑफ जीरो। तो so which type of number you will get if you are moving on the left side of that number line, which is 6 step to the left of zero। so 6 steps to the left of zero, 6 steps, 6 1 2 3 4 5, and that is 6, so we are getting -6। so we can also write as a 6 step to the left of zero, to the left of zero, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टेप्स के बारे में। तो हमने राइट लेफ्ट तो देख लिया, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी राइट और लेफ्ट बोलता है तो हम इसी तरह से नंबर लाइन पे मूव करते रहते हैं बच्चों। तो अब आगे हम देखते हैं सक्सेसर और प्रेडेसेसर के बारे में, कि सक्सेसर क्या होता है, प्रेडेसेसर क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है,
नेक्स्ट ठीक है, यहां तक तो हमने देख लिया। हम किधर जा रहे थे, लेफ्ट में जा रहे थे तो माइनस मिल रहा था, राइट में जा रहे तो प्लस मिल रहा था। अब आगे आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट क्या है, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर ऑफ इंटीजर्स। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर के बारे में, ठीक है। तो ध्यान रहे बच्चों, सक्सेसर का मतलब क्या होता है, आगे का। सक्सेस करना मतलब क्या होता है, आगे जाना। और प्रेडिसेसर का मतलब पीछे आना, प्रीवियस। प्रीवियस से ही प्री जो हमारा दिख रहा है वही वहां पे प्रेडिसेसर का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब हम आगे जाते हैं तो सक्सेसर, पीछे आते हैं तो प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर का मीनिंग ही होता है सक्सेस करना। तो हम कैसे लिख सकते हैं, सक्सेसर ये हो गया हमारा। तो इसको कैसे लिखेंगे, सक्सेसर का मीनिंग क्या होता है, प्लस वन। क्या होता है बच्चों, प्लस वन। और प्रेडेसेसर का मीनिंग क्या होता है, प्रेडेसेसर का मीनिंग माइनस वन, ठीक है। प्रेडेसेसर का मीनिंग क्या होता है, माइनस वन। तो ये इसको आप लिख लो, ठीक है। ठीक है, तो लिख लिया आपने। ठीक है, तो यहां तक हमने प्रेडेसेसर और सक्सेसर का डिफिनेशन देख लिया। अब हमें लिखना है ना, कि प्रेडेसेसर और सक्सेसर कैसे हम निकालते हैं। तो यहां तक तो आपने देख लिया। अब आगे है हमारा, चलो सक्सेसर लिखो। तो यहां पे मैं एक टेबल बना रहा हूं, यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें सक्सेसर लिखना है और इसमें प्रेडेसेसर लिखना है। तो ये हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स हो गए ये। यहाँ पे पहले -3 है, -5 है, 0 है, 8 है, -7, -12, ठीक है। इसमें सक्सेसर लिखना है, ठीक है। और इसमें क्या फिलअप करना है, प्रेडेसेसर। चलो स्टार्ट करो। स्टार्ट कीजिए सक्सेसर और प्रेडेसेसर के बारे में। ये आपने 5th में भी पढ़ रखा है।
है ना, नंबर सिस्टम में पढ़ा था 5th में कि प्रेडेसेसर और सक्सेसर क्या होता है। ठीक है, लिख लिया आपने। तो इंटीजर्स यहां पे लिखा हुआ है, इसकी सक्सेसर हमें लिखना है, तो क्या करेंगे हम, सक्सेसर में हमने क्या बोला था, +1 करना है, प्रेडेसेसर में -1 करना है। तो सक्सेसर में जब हम +1 करेंगे तो कैसे करेंगे +1, सिर्फ जो इंटीजर दिख रहा है उसमें +1 कर देना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे उसको, -3 + 1। तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, ये आपने सीखा है थोड़े दिन पहले, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब दोनों के बीच क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3 - 1 कितना, 2। साइन किसका, बड़े नंबर का, बड़ा दोनों में कौन दिख रहा है, 3 के आगे साइन कौन सा है, माइनस। माइनस को हटा के, माइनस और प्लस को हटा के हम ये फैसला लेते हैं कि कौन बड़ा है। ठीक है, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि -3 और 1 में कौन बड़ा है, ऐसे में तो 1 ही बड़ा होगा। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, पहले इसका प्रोसेस हमने बताया था, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई, मतलब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ये दोनों में सब्ट्रैक्शन होगा। तो 3 - 1 कितना हो गया, 2। साइन किसका होगा, माइनस का, क्यों, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, 3 के आगे से कौन सा साइन है, माइनस, इसलिए यहाँ पे साइन क्या हुआ, माइनस हो गया। ठीक है, ऐसे ही -5 का लिखेंगे सक्सेसर, तो कितना हो जाएगा, -+1, -5 + 1। फिर से वैसे ही माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस, मतलब दोनों नंबर के बीच क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 5 - 1 कितना होता है, 4। साइन दोनों में कौन सा बड़ा है, किसका साइन बड़ा है दोनों में, 5 का माइनस, 5 बड़ा था, उसके आगे लेफ्ट था, लेफ्ट में साइन कौन था, माइनस, इसलिए यहां माइनस हुआ। फिर 0 + 1, +1 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सक्सेसर फाइंड कर रहे हैं। तो 0 + 1 क्या होता है, 1 होता है ना, 0 के आगे बढ़ते हो तो 1 ही मिलता है ना। तो सक्सेसर में क्या होता है, नंबर लाइन के आगे हम बढ़ते हैं अगर, तो जो मिलता है वही हमारा सक्सेसर। नंबर लाइन के पीछे हम बढ़ते हैं तो जो मिलता है हमें उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडेसेसर बोलते हैं। यहाँ पे भी वही हो गया। तो 8 + 1, 8 के आगे क्या मिलता है आपको, 9 मिलता है। -7 + 1, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, मतलब दोनों के बीच सब्ट्रैक्शन होगा। तो 7 - 1 कितना, 6। दोनों में बड़ा कौन सा है, 7, उसके लेफ्ट में साइन कौन सा है, -6। ठीक है, अब यहाँ पे -12 + 1, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो 12 - 1 कितना होगा, 11। दोनों में बड़ा कौन सा है, 12, तो साइन किसका, माइनस का। तो यहां तक आपने सक्सेसर देख लिया। अब प्रेडेसेसर की बात करते हैं। तो जैसे कि आपने अभी डिफिनेशन पढ़ा कि सक्सेसर का मतलब +1 और प्रेडेसेसर का मतलब -1। तो -3 में -1 कर दो, या फिर नंबर लाइन पे जाते हो तो -3 के पीछे जो दिख रहा है उसको प्रेडेसेसर बोलेंगे। तो -3 के पीछे क्या दिखता है, -4। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अब हम साइन पे जाते हैं तो माइनस माइनस, सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, एडिशन, मतलब दोनों को ऐड करना है। तो 3 + 1 4। अब साइन की बात आती है तो कहां पे जाते हैं, देखते हैं कौन बड़ा है, कौन बड़ा है 3 और 1 में, 3 बड़ा है, उसके आगे साइन माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस। ठीक है, इस तरह से हम प्रेडेसेसर फाइंड कर रहे हैं। ऐसे ही आगे का सब कर लीजिए, आप करके देखिए। ठीक है, तो आपने कर लिया, चेक करते हैं किसका किसका सही है। तो -5 - 1 कितना, माइनस माइनस +6, साइन किसका, माइनस का, है ना। फिर उसी तरह 0 - 1 कितना होता है, 0 - 1 मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं, तो बचा क्या, -1 ही ना, तो -1। उसी तरह 8 - 1, तो कितना होता है, 8 - 1 7, प्लस माइनस माइनस सब्ट्रैक्शन। फिर -7 - 1 कितना, माइनस माइनस, पहले साइन का मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा। इन दोनों में बड़ा कौन है, 7, 7 के आगे लेफ्ट में साइन कौन सा है, माइनस, तो यहाँ साइन कौन सा होगा, -8। फिर क्या है, -12 - 1, तो फिर से माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब एडिशन होगा। तो 13, 12 + 1 कितना, 13। अब दोनों में बड़ा कौन सा है, 12 और 1 में 12 बड़ा है, उसके लेफ्ट में साइन कौन सा है, माइनस, तो कितना होगा, -13। तो
इस तरह से हम सक्सेसर और प्रेडेसेसर फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि सक्सेसर क्या होता है, प्रेडेसेसर क्या होता है। अब हम समझते हैं कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव का डेली लाइफ में हमारा क्या यूज है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो आप अभी इसको कर लो, उसके बाद चलते हैं हम कि डेली लाइफ में हमारा टर्मिनोलॉजी क्या है ना, प्लस और माइनस का, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसको आगे चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रॉफिट के बारे में, है ना, प्रॉफिट और लॉस के बारे में चलते हैं। ठीक, तो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो वहां पे एक सिचुएशन आता है जिसमें प्रॉफिट और लॉस होता है ना। तो खरीदते हैं बेचते हैं तो दोनों में वैसा ही कुछ, है ना, ऐसा ही होता है। जब कोई बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट या लॉस होता है उसमें। तो ध्यान रहे बच्चों, तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि हम ऊपर चले गए, उसका फीलिंग कैसा होता है प्रॉफिट का, कि मतलब आगे बढ़ गए। प्रॉफिट का मतलब तो यही होता है ना कि आगे बढ़ गए, खुशी होती है हमें, पॉजिटिव फील करते हैं। तो फिर से देखिए, प्रॉफिट होने पे पॉजिटिव फील कर रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव। प्रॉफिट जब होता है तो पॉजिटिव फीलिंग आती है ना, तो प्रॉफिट का मतलब ही पी फॉर प्रॉफिट, पी फॉर पॉजिटिव होता है। वैसे ही तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। प्रॉफिट जब भी किसी को होता है तो उसके लिए कौन सा साइन यूज होता है, प्रॉफिट यूज होता है। अब प्रॉफिट का उल्टा क्या होता है, लॉस। तो लॉस का मतलब क्या होता है, निगेटिव, निगेटिव फीलिंग आ जाती है कि अरे लॉस हो गया, है ना। तो उसके लिए साइन कौन सा यूज होगा, माइनस। उसी तरह जैसे प्रॉफिट और लॉस एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए साइन भी क्या हो गया उसका, अपोजिट हो गया। अब अप जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इफ वी आर मूविंग अप तो कितना क्या यूज करेंगे, प्लस। इफ वी आर मूविंग डाउन तो क्या यूज करेंगे, माइनस। समझ में आ रहा है, अप के लिए प्लस, डाउन के लिए माइनस। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट, उसी तरह उस अपवर्ड भी बोल सकते हैं, डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं उसको, है ना। इसको अपवर्ड भी लिख सकते हैं आप। अपवर्ड का मीनिंग प्लस और डाउनवर्ड का मीनिंग माइनस। इस तरह से सिचुएशन आते हैं कभी कभी। ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक होना चाहिए। फिर वैसे ही टेम्परेचर अगर कोई राइज या फॉल करता है तो टेम्परेचर राइज होगा तो प्लस, राइज के लिए ये सारे क्या दिख रहे हैं, राइज के लिए प्लस यूज किया करते हैं हम, फॉल के लिए माइनस यूज किया करते हैं। बताने वाली चीज नहीं है, फिर भी एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो इसलिए। ठीक है, तो माइनस साइन यूज किया करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो माइनस साइन है डिनोटेड बाय माइनस साइन, है ना। फॉर एग्जांपल द टेम्परेचर ऑफ प्लेस 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसको कैसे लिखोगे आप, 10 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेल्सियस बोला तो बिलो बोल रहा है ना वो, मतलब 0 डिग्री से नीचे बोल रहा है वो, तो क्या क्या लिखोगे, -10 लिखोगे। ठीक है, अगर बोलेगा द टेम्परेचर इज 10 डिग्री अबव द 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो क्या बोलोगे उसको, आप +10 लिखोगे, है ना। इस तरह से हम प्लस और माइनस का यूज किया करते हैं। तो ऐसे ही कुछ और यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। हाँ, हाइट का तो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, चलिए सही है, यहां तक हमने देख लिया। तो ये है पॉजिटिव, मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन। मीनिंग ऑफ, इसका टर्म आप क्या लिखोगे, मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव साइन। ठीक है, तो देख लिया आपने ये क्या होता है इसका मीनिंग। प्रॉफिट का मतलब प्लस, अपवर्ड का मतलब प्लस, राइज का मतलब प्लस, लॉस का मतलब माइनस, डाउनवर्ड का मतलब माइनस, फॉल का मतलब माइनस, इस तरह से। ठीक है, तो यहां तक आपने लिख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं सब, और इंटीजर्स, ये सब का रिलेशन हम देखेंगे अभी। ठीक है,
अब ध्यान से देखिए, इंटीजर, इंटीजर में कैसा, अभी तो आपने देखा ही था, कहां से स्टार्ट होता है, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट होता है ना, और चला कहां जाता है, प्लस इनफाइनाइट तक जाता है ना, इस तरह से, इस तरह से प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। ये पूरा क्या है बच्चों, इंटीजर है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, बताया था ना, 1 से लेके 2 से लेके 3 से लेके, है ना, 4 तक, 4 5 अप टू प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर क्या होता है बच्चों, होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है होल नंबर, 0 से लेके, तो क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 अप टू कहां तक, प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, अगर कोई डायग्राम से हम अगर रिलेशन इसका फाइंड करना चाहें तो कैसे हम रिलेट करेंगे। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हमारे इंटीजर के लिए एक रेक्टेंगल का हम डायग्राम यूज करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर के लिए हम यूज करते हैं एक ट्रायंगल का डायग्राम, ठीक है, और अगर होल नंबर के लिए यूज करते हैं हम एक सर्कल का डायग्राम। तो आप इसको रिलेट कैसे करोगे, कैसे रिलेट करोगे, इंटीजर हो गया हमारा रेक्टेंगल, नेचुरल नंबर हो गया हमारा क्या, नेचुरल नंबर क्या हो गया हमारा ट्रायंगल, और ये क्या हो गया बच्चों, सर्कल। तो कैसे आप रिलेट करना चाहोगे उसे, अगर रिलेशन बनाना है तो कैसे रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन कैसे बनाएंगे, चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, तीनों में हम ये देख रहे हैं कि ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 क्या हमारा नेचुरल नंबर, वो कहां लाई कर रहा है, सारे होल नंबर के अंदर में लाई कर रहा है, और पूरा होल नंबर किस में लाई कर रहा है, पूरे इंटीजर के अंदर लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है कुछ, तो अगर हम उसका एक डायग्राम के अकॉर्डिंग दिखाना चाहें किसी को, कि रिप्रेजेंट करना है कि कैसे हम दिखाएं सब नंबर्स को, तो आप क्या करोगे, पहले बड़ा वाला आप ड्रॉ करोगे, है ना। अब कैसे हमारा गांव के अंदर क्या आता है, मान लो कि कोई हमारा स्टेट है, स्टेट के अंदर क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज आता है। वही कंडीशन यहाँ पे है, मान लो कि इंटीजर हमारा स्टेट है ना, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट है और ये हमारा विलेज है, इस तरह से, ठीक है। तो यही रिलेशन जो हमने यहाँ पे बताया, वही डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और विलेज का रिलेशन यहाँ पे बनता है। तो जैसे हमने यहाँ पे बताया कि इंटीजर हमारा क्या है, स्टेट है, तो स्टेट क्या होता है, बड़ा होता है, तो इसके लिए क्या यूज करना है, हमें रेक्टेंगल यूज करना है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हो गया। फिर नेचुरल नंबर क्या हमारा, नेचुरल नंबर एक डिस्ट्रिक्ट है एक टाइप का, तो डिस्ट्रिक्ट को हमने क्या बोला था कि ट्रायंगल के रूप में यूज करना है डिस्ट्रिक्ट को, ठीक है। उसके बाद और होल नंबर क्या है, ये हमारा सर्कल है जो कि विलेज के रूप में है, तो विलेज कहाँ होता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होता है ना, तो वही रिलेशन यहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, अंदर में। तो इस तरह से हम दिखाते हैं इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर के रिलेशन, ठीक है। अगर कोई निगेटिव नंबर्स भी बोलता है ना, क्योंकि हम इधर की तो बात कर लिए, अगर कोई यहाँ पे लिख देता निगेटिव नंबर्स, क्या लिख देता, निगेटिव नंबर्स कोई लिख देता कि इसको भी दिखाओ उसमें निगेटिव नंबर्स, तो निगेटिव नंबर्स कैसे आते हैं, -5 लेके इतना, इधर जितने भी हैं सब, -5 -4 -3 -2 -1, तब क्या होगा बच्चों, तब कहां होगा ये कहां होगा, अगर इसको हम साइन कोई दे दें, हाँ स्क्वायर से डिनोट करना है इसे, निगेटिव नंबर्स को स्क्वायर से, तो ये स्क्वायर कहां होगा, बाहर होगा या इसके अंदर होगा, ये बताओ आप, है ना, ड्रॉ करके देखिए आप, कहां होगा वो स्क्वायर। अब वो -5 -4 इसमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो कहां होगा वो, इंटीजर्स के बाहर ही होगा ना, मतलब इससे भी बाहर होगा, इससे भी बाहर होगा, तो कहां होगा, यहां पे हो जाएगा इसमें, ठीक है, ठीक है, बाहर में होगा, क्योंकि वो ना तो होल नंबर है ना ही नेचुरल नंबर है, तो जब भी होगा तो बाहर में होगा हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इंटीजर और नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स का रिलेशन हमने यहाँ पे देख लिया।
तो आगे हम इसी पे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे और कैलकुलेशंस भी देखेंगे कुछ।